तुम्हारे गर्भ के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ मर रहा है। यीशु अपने प्रेम से आपको भरना चाहता है। बहुत से जो टूटे हुए हृदय हैं, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपको सांत्वना दे रहा है कि आपको अभी अपने आनंद से आपको भरने चाह रहा है, अपने शांति से आपको भरेगा। बहुत उम्मीद लेकर आए वो अपनी शांति। इस समय पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है कि आप एक टूटा हुआ व्यक्ति है जो किसी से नहीं कह सकते, एक हारा हुआ व्यक्ति, बाहर से नहीं दिखता है, अंदर से आप टूटे हुए हैं। प्रेरितों 1 अध्याय उसका 8 वचन को पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या 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 कह रहा है? सामर्थ पाओगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया, पर यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक में, और सामरियों में और पृथ्वी के सारे शोर में, छोर तक क्या करोगे? ये किससे बातचीत कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? क्या तैयार हैं क्या आप? मुझे लग रहा है अब एकदम निराशा में है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक खुशखबरी देना चाहता हूं। परमेश्वर का एक ऐसा आत्मा उतरने पर है जो आपकी जो बलहीनता सालों से लगी हुई है वो आपके जीवन को छोड़कर जाएगी। आमीन। परमेश्वर यहाँ पर पत्रस से, यूहन्ना, याकूब, इन सभी चेलों से एक बात बोलना चाहता है। सुनो, तुम मेरे साथ 3.5 साल तक सेवकाई किए। एक ऐसे समय आया, एक ऐसा मोड़ आया कि 3.5 साल की सेवकाई तू इनकार कर दिया, तू छोड़कर इनकार कर दिया। पतरस क्या कर दिया था? 3.5 साल की सेवकाई को इनकार कर दिया। मैं यीशु को नहीं जानता। पर वो बलहीनता जो पतरस के अंदर थी, पतरस को पता था क्या? जोर से बोलो, पतरस को पता था? जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको समझ में आएगा। अभी कुछ लोग बीमार हैं, मैं आपको बताऊं, आप ऐसे ही चंगे हो जाएंगे सिर्फ वचन को सुनते सुनते। आमीन। मैं कुछ लोगों को इंकरेज करना चाहता हूं, कुछ लोगों को मैं आपको पता है उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन से कुछ अद्भुत करना चाहता है। पतरस जो टूटा हुआ, हरा हुआ, जो तिरस्कार किया हुआ व्यक्ति है, उस पतरस के सामने जब यीशु मसीह खड़ा होता है, कहता सुन, अभी तेरे अंदर एक बलहीनता है, एक कमजोरी है। पर वो बलहीनता, वो कमजोरी पतरस के अंदर दिखाई नहीं दे रही थी। जब आपका अगुआ आपके साथ होगा, आपके लीडर आपके साथ होंगे, आपकी कलीसिया आपके साथ होगी, आपको कुछ भी बलहीनता नहीं महसूस होगा। पतरस के साथ जब 12 लोग चल रहे थे, यीशु चल रहे थे, कलीसिया लग रही थी, कोई बलहीनता नहीं दिखाई दे रही थी। पर एक ऐसा मोड़ आया जब यीशु को पहचानने की बारी आई तो यीशु मसीह पतरस 1 बार नहीं 3 बार ने क्या बोला? क्या बोला? नहीं जानता। एक बलहीनता उसके अंदर चिपकी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि इसके अंदर एक बलहीनता है और इस बलहीनता को तोड़ने के लिए इसको साधारण नहीं, असाधारण आत्मा की जरूरत है, असाधारण सामर्थ की जरूरत है। यीशु मसीह कहते हैं तुम पृथ्वी के छोर तक नहीं जा सकते, जो मुझे इनकार कर दिया, तुम परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकते हो? इसलिए मैं क्या करूंगा? पिता के साथ क्या करूंगा? बैठूंगा, विनती करूंगा, मीटिंग करूंगा, तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? सहायक भेजूंगा। क्या लिखा हुआ है? फिर से पढ़िएगा दोबारा इसको, 8 पद को। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम, क्या कह रहा है? तब तुम क्या पाओगे? तेरी बलहीनता टूट जाएगी, और तेरी कमजोरी हट जाएगी, तेरा निराशा टूट जाएगा, तेरी गरीबी टूट जाएगी। तू दिखता तो नहीं है पर अंदर से क्या है? बलहीन है। परंतु तुझे एक सामर्थ की जरूरत है। वो जो सामर्थ आएगी तो सारी बलहीनता क्या होगी? बिखर जाएगी। आमीन, हालेलुया। आप दिखते हो बहुत अच्छे, कपड़े बहुत अच्छे पहनते हो, पर अंदर से खोखलेपन है। आप आत्मा में, शरीर में, धन में, कई जगह आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, रो रहे हैं अंदर से। लोग यीशु मसीह, इसका माइक और सही हो सकता है क्या? हालेलुया।
यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाले लोगों को कैसे लोग देख रहे होंगे? जो मुर्दे को जिंदा कर रहा है, जो लंगड़े को चला रहा है, जो अंधे को दृष्टि दे रहा है। यीशु मसीह जब चल रहे थे तो उसके साथ कौन चल रहा था? उसके चेले चल रहे थे। पतरस को कैसे दृष्टि से देख रहे थे लोग? ये परमेश्वर के चेले हैं, यीशु मसीह के चेले हैं। इनके जीवन से अद्भुत काम होता है और होगा, पर लोगों को पता था होगा, पर यीशु को पता है ये नहीं कर सकते। यीशु को पता है ये काम नहीं कर सकते। क्यों पता है? क्योंकि अभी वो सामर्थ इनके ऊपर नहीं है। इसीलिए क्या कह रहा है यीशु मसीह? तुझ पर एक सामर्थ आएगी, तब क्या होगा? कोई पावर, कोई सामर्थ, कोई ताकत, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। दुनिया के छोर तक आप क्या होंगे? गवाह होंगे। जहां पर आप टूट गए, जहां पर आप हार गए, जहां पर आप निराश हो गए, वहां पर आप जयवंत होकर खड़े हो जाएंगे यार। क्योंकि एक सामर्थ, एक बल ऐसा परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। किसी भी क्षेत्र में आप गिरे हैं, किसी भी बीमारी में आप गिरे हैं, किसी भी दुष्ट आत्मा से आप ग्रस्त हैं, कोई भी सामर्थ आपको रोक नहीं सकती जब तक खुदा की सामर्थ ना आए। जब खुदा की सामर्थ आएगी तो कोई भी सामर्थ नहीं रोक पाएगी आपको। जब परमेश्वर आपको सामर्थ देना चाहता है, इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तब क्या पाओगे? कौन सी सामर्थ मिलेगी? किसके ऊपर जयवंत होने के लिए सामर्थ मिलेगी? हाँ बताओ, किसके ऊपर जयवंत होने के लिए सामर्थ मिलेगी? आप लोग सोचते होंगे वो पतरस की बातें थी ना, पतरस से यीशु मसीह बात कर रहा था, अपने चेलों से बात कर रहा था, वो सेवकाई के बारे में बातचीत कर रहा था। मैं तो इतना दिन से किराए पे हूं, मेरा घर थोड़ी ना बन सकता है। पर प्रभु कहता है जब सामर्थ आएगी तो सारी स्थितियां चेंज हो जाएंगी। जब सामर्थ आएंगी सारे हालात चेंज हो जाएंगे। आपका बच्चा बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, परमेश्वर की उस सामर्थ की जरूरत है आपको। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर एक सामर्थ वो हर एक के जीवन में उड़ेलना चाहता है, जिसके द्वारा वो चाहता है कि कहीं पर भी तुम रोको नहीं, थको नहीं, तुम क्या करो? दुनिया के छोर तक मेरे गवाह बन जाओ। आमीन। मेरे प्रिय, मैं जब यहाँ बैठा था तो मुझे किरण करके एक बहन का नाम ऐसा आया, और उसका जैसा क्या नाम है, प्रिंस या पिंकी के साथ उसका कुछ रिश्ता है ना। फिर अगर आगे पवित्र आत्मा कुछ बोलेगा तो मैं बताऊंगा। अगर कोई भी आपके बीच में किरण करके बैठा है, बहन है, तो वो जरूर अपने नाम को बताइए कि हाँ मेरा नाम है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। अच्छा, कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की जो सामर्थ है सचमुच में आज हमारे जीवन में राज्य करने के लिए परमेश्वर ने आजाद कर दिया है? आजाद किया है, आजाद। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो जो भी कुछ चाहिए आप उसकी कीमत चुकाएंगे, आपको मिल जाएगी। परंतु परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे आपके लिए कीमत चुकाया है, हमको रिसीव करने के लिए, हमको ग्रहण करने के लिए। इसके लिए कीमत नहीं चुकाना, आपको ध्यान रखना। आप जैसे अपने अंदर विश्वास करते हैं और जैसे रिसीव करते हैं, उसकी सामर्थ आपके अंदर पूरी रीत से क्या करती है? एक आग की तरह जाती है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक वचन निकालें, परमेश्वर आपकी आंखों को खोले। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 17 पद। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का हाँ, परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। फिर से पढ़िए इसको। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, परमेश्वर जो महिमा का क्या है? हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखो, बोलो ये किसके लिए है भैया? मेरे लिए है क्या? फिर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में, तुम्हें क्या करे? अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा, और प्रकाश की क्या करे? आत्मा। कुछ लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते, सुनते हुए भी
पौलुस क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का, वो तुम्हें क्या दे? ज्ञान और प्रकाश की, जिसके द्वारा तुम बाइबल की भेद की बातों को समझ सको, जान सको। आमीन। जिस समय बाइबल का भेद, बाइबल का ज्ञान अगर आपको समझ में आ गया, मैं आपको बताऊं, सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, उथल पुथल कर सकते हो अपने जीवन में, स्थितियां, हालात चेंज हो जाएंगे। आमीन। पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये जितने भी चेले थे, इन सब के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया? वो ज्ञान, वो विवेक, वो सामर्थ, वो आत्मा को जब उड़ेला, इसीलिए लिखा हुआ जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ के साथ साथ तुम्हें बुद्धि भी मिलेगी, सामर्थ मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। किस लिए? ताकि तुम शारीरिक नहीं, आत्मिक चीजों को देखना शुरू कर दो। आमीन। अभी तो हम शरीर में हैं, है ना? मैं बताऊं, इस शरीर के अंदर आप आत्मिक बातों को समझ सकते, देख सकते हैं, आत्मिक बातों को। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर परमेश्वर का दास क्या कह रहा है इस बात के लिए? अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं तो वो कह रहा है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह को, क्यों इस बात को बोल रहा है? फिर से पढ़िए इसको ध्यान से, आपको मैं समझाना चाहूंगा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का, हाँ, परमेश्वर जो महिमा का पिता है, महिमा का जो पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में। अच्छा एक बात बताओ, इधर आओ, कोई दो लोग आओ मेरे पास, दो। अभी ये समझ लो पौलुस है, ठीक है? अब ये बेचारा अंधकार में है, समस्या में है, दुर्बलता में है, और क्या कह रहा है? पढ़िए। और ये पौलुस है, क्या कह रहा है? पढ़िए। तुम्हें अपनी पहचान में, हाँ, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। क्या कह रहा है? तुम्हें अपनी, मतलब परमेश्वर तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। किस लिए? फिर से पढ़ो, आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह, ये क्या कह रहा है? हमारे। ये क्यों कह रहा है हमारे? अच्छा, कई बार हम लोग जाते हैं ना, तो बोलते बोलते हालेलुया वाला जा रहा है, खाली मेरा ही प्रभु है, मैं उसकी आराधना कर रहा हूं तो शायद मेरा है, आप नहीं कर रहे तो आपका नहीं है वो। पर मैं दुआ करूंगा कि प्रभु इसकी आंख खोल के जान जाए कि मैं जिसकी आराधना कर रहा हूं वो साधारण नहीं है, वो असाधारण परमेश्वर है। ये जान जाए, ये कह क्या रहा है, ये कर क्या रहा है। अभी ये अपने ताकत से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने टैलेंट से, अपने पढ़ाई से, अपने लिखाई से, अपने सब चीजों से संघर्ष कर रहा है, पर ये अपने परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ कर पा रहा है। और ये दुआ कर रहा है कि परमेश्वर तुम्हें, हमारे प्रभु यीशु मसीह को जानो, तुम समझो कि हमारा जो परमेश्वर है वो तुम्हें प्रकाश और ज्ञान की बातें दे। हालेलुया। अभी एक व्यक्ति है जो तांत्रिक के पास जा रहा है, एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह को जानने के बाद वो तांत्रिक तक के लोगों को चंगाई देना चाहता है, दे रहा है। अब आपने सुना है पौलुस के बारे में कि जब वो प्रचार कर रहा था, जब वो परमेश्वर का काम कर रहा था, तो वहां के जितने भी तांत्रिक थे, जितने भी तंत्र मंत्र करने वाले थे, उन्होंने अपने पुस्तक को क्या किया? फाड़ दे दिया, मतलब जला दिया। किस लिए? क्योंकि जो परमेश्वर की जो सामर्थ था, परमेश्वर का जो काम था, वो अपने आप लोगों के जीवन में फैलना शुरू कर दिया। कोई पैसा नहीं ले रहा था, कोई घूस नहीं ले रहा था, वो बोल रहा था जो मेरे जीवन से कर रहा है परमेश्वर, वो तेरे भी जीवन से करेगा। तुझे किसी के पैर पे पड़ने की जरूरत नहीं है। तांत्रिक को आप लोग कैसे मानते? सियाने को कैसे आप लोग में प्यार देते हैं, इज्जत देते? पैर छू के, और अच्छा से अच्छा उनको बिस्तर देते, और जात कुछ उनके, और जो वो मांग लेगा वो अलग है ना? पर ये क्या कह रहा है? मेरे प्रभु परमेश्वर को तो क्या करे? परमेश्वर तुम्हारे आंखों को खोले कि तुम मेरे प्रभु को जानो, तुम अंधकार में नहीं रहोगे, तुम ज्योति में चलोगे, तुम प्रकाश में चलोगे। आज मैं वही चीज सिखाना चाहता हूं। जिस समय आपकी आंखें खोलेगी, जिस समय आप प्रकाश को समझ पाएंगे, आप साधारण नहीं रहेंगे, आप असाधारण बनेंगे।
आप खुद ही आशीषित नहीं होंगे, दूसरों को भी आशीषित करने वाले बनेंगे। जितनी भी चीज आपकी छीनी गई है, जितनी भी चीज आपसे लूटी गई है, उसे आप स्वयं अधिकार के साथ छीनने की सामर्थ्य आपके पास आएगी, अधिकार आएगा, ताकत आएगा। कब आएगा? जब आपका आंख खुलेगी और आपको प्रकाश मिलेगा। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। आमीन, हालेलुया। फिर से पढ़िएगा एक बार, आप समझने के लिए दोबारा से पढ़ा रहा हूं मैं कि हमारे प्रभु हाँ यीशु मसीह का परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, अपनी पहचान में हाँ ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश की क्या करे? आत्मा दे। ध्यान रखना, यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा। अभी पिछले संडे कितने लोग आए थे? मैं यहाँ पर दो बहनों को खड़ा किया था ना, मैंने क्या बोला? परमेश्वर का आत्मा इन्हें क्या करे? छूते ही प्रभु ने जैसे उनको छुआ, उनको क्या हुआ? वो नीचे गिर गए जमीन पे। आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी हुजूरी में है, अपने काम करने के लिए आपके बीच में है। उसको आपको अपने जीवन में ग्रहण करने की जरूरत है। अच्छा, दुष्ट आत्मा को आप कैसे ग्रहण करते हैं पता है आपको? मैं आपको साबित कर दूंगा कि हर एक के अंदर दुष्ट आत्मा काम करती है। वचन से, हालेलुया। और उसको आप बहुत अच्छा से आदर से ले लेते हो, बहुत अच्छे से वो काम करती है आपके जीवन में जाके। पवित्र दुष्ट आत्मा को पता क्या चाहिए? सेना नाम की जब दुष्ट आत्मा को निकाला था, उसको कौन सी जगह वो मांगी थी? गंदगी मांगी थी। वो क्या बोली? मुझे अगर निकालता तो कहां भेज दे? सुअर कहां रहती है? गंदगी में। और पवित्र आत्मा कहां रहना चाहता है? आपको यही चीज समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा के बारे में बातचीत हो रही है कि परमेश्वर तुम्हें क्या करे? वो आत्मा दे कि तुम्हें ज्ञान और बुद्धि, प्रकाश का तुम्हें आत्मा मिले, तुम्हारी आंखें खुल जाए, तुम्हें प्रकाशित हो जाओ, तुम समझ नहीं पाओ। पता है, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा जब आ तो रहा है, पर क्या है ना, वो जो दुष्ट आत्मा है, जब तक वो जगह नहीं खाली करेगा तब तक वो पवित्र आत्मा आपके अंदर काम। इसीलिए पहली कुरिन्थियों 3:16 में कहा, तुम परमेश्वर का कौन हो? मंदिर। जो परमेश्वर का मंदिर में अगर परमेश्वर है तो क्या किसी की मजाल है घुस जाएगा उसमें? पर अभी क्या करता है, आज मैं देखता हूं अभी। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, अभी पिछले 2-3-4 हफ्ते पहले मैंने यहाँ पर खड़ा किया था कि कितने लोग तमाकुल खाते हैं, कितने लोग बीड़ी पीते हैं, कितने लोग दारू पीते हैं, तो उसमें से कई लोग खड़े हुए थे। अच्छा, कितने लोगों को छूट गया था जब हम लोग दुआ किए थे तो उनके लिए गवाही आई थी कि नहीं? यूट्यूब पे डाले हो कि नहीं आप लोग? किसका छूट गया था? राम कुमार भाई का। आपका भी छूट गया था? क्या नाम है आपका? कितने साल से पी रहे थे? अभी कितने दिन हो गए दुआ करे हुए? 1.5 महीना हो गया जब सबको यहाँ खड़ा किया गया था। दारू छूट गया और गुटखा छूट गया। अब वो पैसा बचता है? मुझे तो दिया नहीं कभी यार। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये दुष्ट आत्मा है जो आपके अंदर रहकर आपके कमाई को, आपके पैसे को, आपकी खुशी को, आपके शरीर को भी क्या कर रही है? घात कर रही है। हालेलुया। अच्छा, मैंने अभी पूछा भैया से, तो भैया ने बता दिया। अभी हमने किस विषय पे बातचीत हम कर रहे थे? हालेलुया, कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आना चाहता है और ये दुआ कर रहा है कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर तुम परमेश्वर को जानो और तुम्हें वो प्रकाश की आत्मा दे, बुद्धि की आत्मा दे, कि परमेश्वर तुम्हें बुद्धि तुम्हें मिले और तुम्हारा जो है प्रकाश तुम्हारे ऊपर उतरे और तुम उसको समझ सको, जान सको। किस लिए? ताकि तुम स्वतंत्र हो जाओ, ताकि तुम आजाद हो जाओ, ताकि तुम आशीषित हो जाओ। आमीन। अभी मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, मैं आपके ऊपर हाथ रख रहा हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आप उसी घड़ी आशीष भी पा रहे हो, गवाही भी दे रहे हो कि भैया मैंने आशीष पा लिया, मैंने चंगाई प्राप्त कर लिया, मैंने आशीष प्राप्त कर लिया। पर पता है वो आशीष रुक नहीं पाते कई बार।
क्या होता है, जब हम यहां से जाते हैं तो हम दुष्ट आत्मा को अपने अंदर आने की जगह देते हैं। दुष्ट आत्मा क्या है? दुष्ट आत्मा जब आएगा तो बुराई करना शुरू करेगा, गाली देना शुरू करेगा, चुगली करना शुरू करेगा। और कुछ लोग हैं तमाकुल भी खाएगा, बीड़ी भी पिएगा, दारू भी पिएगा। आप सोचो कि आप मसीह में जा रहे हो और आप चंगाई को प्राप्त कर लोगे तो फिर आप नहीं प्राप्त कर सकते। सभा में आओगे, चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगी, आनंद आएगा, खुशी आएगा, बाहर जाओगे फिर शैतान। समझ पा रहे हो कि नहीं? यहां आने का मतलब क्या है? अभी कोई इसमें पूछा, बोला 5 संडे हो गया, 8 संडे हो गया, 7 संडे हो गया। संडे मंडे की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज। जब आप यीशु को अपने अंदर आने दोगे तो अपने आप बुराइयां, गंदगियां दूर हो जाएंगी और आपको वो सारी चीजें आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगी, आपके अंदर वो काम करना शुरू करेगी। आमीन। मैं आपको बताऊं, जिस पल, जिस घड़ी आप ये निर्णय लेते हो कि प्रभु मैं चाहता हूं कि तेरी आत्मा मेरे ऊपर पूरी से नियंत्रण अधिकार कब्जा ले, मैं आज से अपनी बुराई को छोड़ रहा हूं, पवित्र आत्मा आपको प्रकाश देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको इस पृथ्वी पे चलने के लिए और जीवंत होने के लिए बल देगा आपको। आमीन। पतरस के अंदर कौन सी बलहीनता पड़ी थी पता आपको? जो यीशु के साथ 3.5 साल चला, वो यीशु को नहीं पहचान पाया, यीशु को इनकार कर दिया, 3.5 साल की मिनिस्ट्री को तिरस्कार कर दिया उसने, यीशु को छोड़कर चला गया वो। पता है किसको? यीशु को पता है कि तुम्हारे अंदर कौन सी बलहीनता। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम दुनिया के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। आपको किसकी जरूरत है? कि जब पतरस को जरूरत है, जो यीशु के साथ चल रहा था, आपको कितनी जरूरत है? पतरस जो यीशु मसीह के साथ चल रहा था, 5 रोटी 2 मछली में 10,000 लोगों को खाना खिला दिया, ऐसे अद्भुत कामों को देखा। एक विधवा का बेटा मरा हुआ था, यीशु मसीह पहुंचा, उसको जिंदा कर दिया, पतरस भी वही था। ये सब अद्भुत काम देखकर अभी भी इसके अंदर पता है बुराई को नहीं शायद छोड़ा होगा, बलहीनता उसके अंदर थी। हम सबके अंदर वही बलहीनता है, पर हमें एक सामर्थ की जरूरत है, उस बलहीनता में जीवंत होने की जरूरत है। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है तुम्हें किसकी जरूरत है? जब पवित्र आत्मा आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। आपके जीवन में पवित्र आत्मा कैसे आएगा, इस विषय पे हमने चर्चा किया, बातचीत किया आपके लिए। किस लिए? ताकि आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए खोलें। आप चंगाई के लिए आ रहे हो तो ठीक है, आप चंगाई पाओ, जाओ। आपका डॉक्टर जो गली में बैठता है ना, वो भी सुई लगा के दवाई देके आपको चंगाई दे देगा, छुटकारा दे देगा। जो तांत्रिक बुर करता है ना, वो भी बकरा मुर्गा दारू पी के ठीक कर देगा आपको, हो सकता है, पर जीवन कौन देगा? जीवन बाइबल को पढ़ोगे तो इसलिए मतलब लिखा हुआ है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में जब आप ग्रहण करते हो, जब परमेश्वर आपके जीवन में जब आता है तो आपकी चीनी हुई वस्तुएं परमेश्वर आपके जीवन में रिटर्न करना शुरू करता है, और आपके अंदर एक बल होगा, सामर्थ होगा कि आप उन सारी चीजों को अधिकार के साथ अपने जीवन में आप देखने को पाओगे। आमीन। लिखा हुआ है यशायाह 45 अध्याय उसके 18 पद में, ध्यान से सुनिए। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, क्योंकि परमेश्वर जो आकाश का बनाने वाला है वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा, उसी ने पृथ्वी को बनाया और बनाया। हाँ, उसी ने उसको स्थिर भी किया, उसी ने उसको क्या किया? स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, ध्यान सुनना, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। अपने पड़ोसी को देखो, कोई बहन है जिसके पास संतान नहीं है? कौन है? बैठे रहो, हाथ खड़ा कर सकते हो। यीशु मसीह आपसे एक बात बोल रहा है, तुम्हें सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया है, तुम्हें सुनसान रहने के लिए, तुम्हें वो फलवंत होने के लिए बनाया है। पर तुम्हें जानना है कि मेरी आशीष चोरी कौन कर रहा है, तुम्हें जानना है और उससे लड़ना है, उसे युद्ध करना है,
और वो आशीष कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। वो आपको विरासत मिली है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, इस वचन को कहा है कि तुम फूलो, फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। फिर से पढ़िए इस वचन को, ध्यान से सुनिए बहन लोग, आप लोग। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजन, क्योंकि परमेश्वर जो आकाश का मतलब कि बनाने वाला है, वही परमेश्वर है, वही ईश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा, उसी ने पृथ्वी को बनाया और उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसी ने उसे क्या किया? स्थिर किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं। किसको? इस पृथ्वी पे कोई भी चीज जिसको परमेश्वर ने फूलने फलने के लिए बनाया सुनसान हो सकती है क्या? दुआ करो, दुआ करो, पवित्र आत्मा इस समय काम करेगा आपके बीच में। ओ रबाला शानदा रीमामा रबाला शदा रबा रगदा नमा। जिनको संतान नहीं वो अपने हाथों को खड़ा करे, वॉलंटियर उनके ऊपर जाके हाथ रखो, दुआ करो। रीमाला शंदर रीमामा रिगदा नमा। वॉलंटियर जल्दी से बहन लोग खड़ी हो जाएं। ओ री बाबाला शदो रबा रगदा। सोनिका हाथ बढ़ाओ, दुआ करो, बोलिए बोलिए, घोषणा करिए उनके लिए। वो बहन बैठी रहे जिनको गर्भ में संतान नहीं है अभी, जिसके पास बेटा नहीं है, वही लोग हमारे वॉलंटियर के पास रहे। उनसे पूछो आपके पास बच्चे हैं कि नहीं है, बस ये पूछो और उनके लिए दुआ करो। री शांदो ली बाबा ला शदा रबा रगदा नमा। पढ़ो, दोबारा पढ़ो। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, हाँ, वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा, वो बनाया। ध्यान रखना, वो परमेश्वर है, वो नए अंगों को भी तैयार करना जानता है। आपके हड्डियों के अंदर सामर्थ और जान डालने की सामर्थ रखता है वो। क्या कह रहा है आगे? क्या कह रहा है? उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसी ने उसे स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं। उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा है। परंतु फलवंत होने के लिए रचा है। उसके ऊपर हाथ रखो, बोलो तुम फलवंत होगी। मैं यीशु के नाम से जो तुम्हारे लिए लहू आया है, मैं घोषणा करता हूँ। सुन के हाथ रखो जाके। रीमाला शानदार री बाबा राबाला शेदे री बाबा। दुआ करें। आप जो बोलेंगे वो होगा। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा मुंह सिरजनहार है, सिरस दो। दुआ करें। पवित्र आत्मा की फायर, पवित्र आत्मा की आग आपके बीच में चले। ओ सिरजनहार परमेश्वर, तुम्हारे गर्भ के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ मर रहा है। ओ रा शांगाली मामा रे गाडाबा रगादा ना मामा री शदो रिबला गादा ना मामा। परमेश्वर तुम्हारे को ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हर एक छीनने वाली आत्मा को, दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से बोलो, मैं यीशु के नाम से तुम्हारी सामर्थ को बांधता हूं। इन बहनों के जीवन से बाहर हो जाओ। ओ राबाला शानदार रामा रिगादा नामा रेबला शदो रबा रगादा नामा। वो बहन खड़ी हो जाए, जिनके पास संतान नहीं, वो खड़ी हो। दुआ करो, उनके पेट पे हाथ रख के दुआ करो, नबूवत करो, भविष्यवाणी करो, बेटी की जो आप बोलोगे वो होगा। बिजली के समान, करंट के समान, आग के समान इनको शूले यीशु के नाम में। परमेश्वर इसलिए नहीं बनाया है, कि तुम इस प्रकार से रहो। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। हेजकेल की पुस्तक में जब आप पढ़ते हो तो वहां पर लिखा हुआ है कि कुछ लोगों को, पूरी जुड़ को मार दिया गया। परमेश्वर ने उनकी आयु को पूरा नहीं किया था। परमेश्वर ने फिर से उनको जीवित करके खड़ा कर दिया और उनको गांव भेजा। आप लोग अभी बूढ़े नहीं हो, आप लोग को परमेश्वर अपनी आशीषों से नवाजेगा। आप लोग को अपने अनुग्रह से, अपनी दया से आपको ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल को जब आप पढ़ोगे, उत्पत्ति किताब आप जब पढ़ोगे तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा तुम फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ। क्या करो? बोलो हम आपकी अधीनता में आ रहे हैं परमेश्वर, हम आपकी आज्ञाकारिता में आ रहे हैं। हम अपने अंदर से बुराई को छोड़ रहे हैं, पाप को अपने जीवन से तिरस्कार कर रहे हैं। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं आपके लिए सब कुछ संभव है। आप सब कुछ मेरे जीवन में बदलने जा रहे हैं। सारी स्थितियां, सारे हालात चेंज होने जा रहे हैं। मैं इसके लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ।
यहोशू 21 अध्याय उसका 43 और 44 पद पढ़िए जल्दी से। इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को वह सारा देश दिया, हाँ, जिसे उसने उनके पूर्वजों से हाँ, शपथ खाकर देने को कहा था। क्या कहा था? किससे शपथ खाई थी परमेश्वर ने? हाँ? बुजुर्गों से, पुरानियों से। और परमेश्वर ने क्या दिया उनको? उस जिस देश की शपथ खाई थी वो देश परमेश्वर ने क्या कर दिया? इजरायलियों को दिया। किस लिए दिया? क्योंकि उनसे क्या किया था? उसने वादा किया था। आमीन। अच्छा, ये आशीष कब पाए? जब परमेश्वर के निकट आए, जब परमेश्वर के हुजूरी में आए, जब परमेश्वर की अगुवाई में चले, परमेश्वर ने सारी आशीष इनको ब्लेस करने लगा। आगे बढ़िए थोड़ा से। और वे उसके अधिकारी होकर हाँ, उसमें बस गए। ये कौन सा पढ़ रहे हो आप? हाँ, इस प्रकार यहोवा ने हाँ, इस्राएलियों को वह सारा देश दिया जी, जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था। हाँ, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। उसके अधिकारी होकर उसमें क्या हो गए? जो चीज छीन लिया गया, जो चीज लूट ले लिया गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर वो महान है, उसका बलवंत हाथ है। वो चीज आपको रिवर्स करेगा, वो आपको वापसी करेगा, उसके आप अधिकारी बनेंगे। यहाँ पर वही चीज बता रहा है। कुछ दिन पहले ये सारा देश इनसे छीन लिया गया था, इनको गुलाम कर दिया गया था, पर परमेश्वर ने इनसे कहा कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धारा जहां बहती वो देश मैं तुम्हें दूंगा, कनान देश। हालेलुया। अब परमेश्वर ने ये सारा देश इनको दिया, और दिया ही नहीं, इनको अधिकारी भी ठहराया, वहां पे शासन करने वाला भी ठहराया वहां पे। आमीन। 44 में क्या लिखा है? और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार, यहोवा परमेश्वर ने इन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, हाँ, उन्हें चारों ओर से हाँ, विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक ना सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। समझ पा रहे कि नहीं? समझते तो आप लोग ताली बजा खुश होते, समझ नहीं पाए क्या कह रहा है यहाँ पे वो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब्राहम से परमेश्वर ने आशीष दी है। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? कौन सी आशीष दी है? परमेश्वर ने कई जगह बोला है कि अब्राहम की सारी आशीष उसके संतानों पे आए। अब्राहम की आशीष पता क्या थी? वो जहां पर भी वो जो भी जिस भी क्षेत्र में जाता उसको धन संपत्ति, बाल बच्चे, सभी चीजों की आशीष मिली, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर के लिए क्या किया था? समर्पण कर दिया था। आमीन। अब्राहम को वो आशीष मिली। आज हम सब अब्राहम की संतान हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो अब्राहम की वो सारी आशीषें हमारे ऊपर आती है। आमीन। और यहाँ पर लिखा गया है कि जो कुछ छीना गया, आपको मैं बताऊं, जो कुछ शैतान ने छीना है, आपका धन हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकता है, आपकी बिजनेस हो सकता है, आपका पैसा हो सकता है, आपकी खुशियां हो सकती है, जो कुछ भी छीना हुआ है, परमेश्वर कह रहा है वो सब चीजें परमेश्वर दिया। और उसके बाद क्या किया? उन शत्रुओं को क्या कर दिया? जो प्रभावशाली थे उनको उनके अधीन कर दिया। किसके अधीन कर दिया? किसके अधीन किया? किस लिए किया? अभी पता है अच्छा एक बात बताओ, यीशु मसीह ने जैसे ही जक्कई ने यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया और बोला कि मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और जिसका 1 गुना लिया उसको 4 गुना मैं वापसी कर देता हूं, मतलब वो बुराई को, पापों को छोड़ रहा था, गुनाहों को छोड़ रहा था कि प्रभु जिसका मैं अन्याय करके लिया हूं 1 रुपए के बजाय उसका मैं 4 रुपए वापसी कर दूंगा, जिसको मैं सताया हूं वो आधी संपत्ति कंगालों को दिया, और जिसका दिया था, बेईमानी किया था, उसको 4 गुना वापसी कर दिया। तो परमेश्वर ने क्या बोला? आज इस घर में क्या आया है? जैसे ही आप अपने पाप और गुनाह से मन फिराते हैं, जैसे ही परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोलते हैं, वैसे स्वर्ग की सामर्थ आपको भर देती है। सारे बंधन, सारे दीवारें जो शैतान की वो टूट कर बिखर जाती है। आपकी धन की आशीष, बच्चे की आशीष, नौकरी बिजनेस की आशीष अपने आप आपके जीवन में उड़ना शुरू हो जाती है। हालेलुया। जो शत्रु है, जो आपके जीवन को कोसता है, जो आपके जीवन को पीछे खींचता है, वो आपकी अधीनता में कर देने वाला परमेश्वर है।
आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताऊं, बहुत से अभी क्या नाम है, बहुत से एक प्रभावशाली एक आराधना करने वाला स्वर्गदूत था। उसकी अधीनता में सब कुछ दे दिया गया था, पर वो परमेश्वर के विरोध चला। मैं चाहूंगा वचन को पढ़ो, हिजकियेल की पुस्तक 28 अध्याय उसका 12 पद से पढ़िए ध्यान से। जो लोग परमेश्वर से बलवा करते हैं, जो लोग परमेश्वर के विरोध चलते हैं, उनके बारे में क्या लिखा हुआ, पढ़िए ध्यान से। हे मनुष्य के संतान, हाँ, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उसे कह, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तो बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। हाँ, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यह सब नीलमणि, हाँ। मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। हाँ, तेरे डफ और पासुलिया तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, और मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये किसके बारे में लिखा हुआ है? लूसी फल नहीं, एक स्वर्गदूत था। ऐसा लिखा हुआ है, जब वो बनाया गया था तो ये सारी चीजें तरह, जब वो चलता था ना तो धुन उसमें उत्पन्न होती थी। मतलब जैसे आज हम लोग बीरा झांझ बजाते हैं ना, जब वो चलता था। अभी 13 पद से पढ़ो। तो परमेश्वर के अदन नामक बारी में था। हाँ, तेरे पास आभूषण क्या था? आभूषण और माणिक, मणि, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, ये सब नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि, हाँ, और सोने के पहरावे थे। क्या थे उसके? सोने के पहरावे। और रहता कहाँ था वो? हाँ? परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसको नियुक्त किया गया था। परमेश्वर के साथ रहता था वो। पर जैसे उसके अंदर कुटिलता पाई गई, अपराध पाया गया, घमंडी हुआ वो, परमेश्वर ने उठाकर उसको क्या कर दिया? नीचे फेंक दिया। उसकी कोई सहायता करने वाला है? कोई मदद करने वाला है? नहीं है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताऊं, आज आपको इसलिए बता रहा हूं ये सारी बातें कि आप शरीर में हो। जिस दिन इस शरीर को छोड़ोगे ना, आपके पास पश्चाताप करने के लिए कोई चांस नहीं है। अगर पश्चाताप शरीर आत्मा में होता ना, तो शैतान में पश्चाताप कर लिया होता, क्योंकि वो जब परमेश्वर के साथ रहता था तो क्या उसके रंग थे, और आज वो पृथ्वी पर फेंक दिया गया है। क्या सोने के पहनावे पहनता था, कौन कौन सी मणि उसके पास थी, क्या उसके जीवन के बारे में लिखा हुआ, क्या था वो, कैसे दिखता था। शायद यहाँ पर कोई ऐसी बहन नहीं है जितना वो खूबसूरत और सुंदर था वो। यशायाह की पुस्तक में 14 अध्याय में लिखा हुआ, पढ़िए थोड़ा सा इसको। 14 अध्याय उसका 12 पद से।
यशायाह, उसी के बारे में पढ़िए, ध्यान सुनिए। परमेश्वर आपसे इसलिए बात कर रहा है कि आज अगर अपने जीवन को आप परमेश्वर के लिए, प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में आपकी पवित्रता है, आपका वो आत्मा काम करे, मैं अपनी बुराई से, पाप से मन फिरा रहा हूं। देखना जो चीजें आपके जीवन से छीनी गई वो आप अपने जीवन में आते हुए देख नहीं पाओगे, क्योंकि बाइबल बताती है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया वो अपने रीत में क्या होता है, फलता है। बहती नाली किनारे का मतलब क्या है, जो परमेश्वर को आपने जो सृष्टि को बनाया, जो आकाश को बनाया, जो पृथ्वी को बनाया, जब उसके अनुग्रह में जब आप आ जाते हैं तो क्या होता है पता है आपको, अपने आप फलना शुरू करते हैं, अपने आप उभरना। किसी भी चीज में आप हाथ लगाओगे आप सफलता में हो, कोई भी काम करते हो उसमें आप सफल हो, उसमें आप आशीषित हो। क्यों? क्योंकि एक अनुग्रह आपके ऊपर है, एक आशीष आपके ऊपर है, एक निगाहें आपके ऊपर है। पढ़िएगा, हे भोर के चमकने वाले तारे, देखो उसी के बारे में लिखा हुआ है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तो कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, क्या करता था वो, कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था, जाति जाति को हरा देता था। तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है, कैसे काट कर भूमि पे गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, हाँ मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, हाँ, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। क्या 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 ख्याल आया था उसके अंदर, ये आपके हमारे परमेश्वर का सिंहासन है। और शैतान क्या चाहता था पता है, मैं परमेश्वर के भी ऊपर क्या करूंगा, सिंहासन बनाऊंगा। और किसके लिए उसको रखा गया था, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। पहली कुरिन्थियों 3:16 में परमेश्वर ने आपको क्या बोला है, पढ़िए, आपको किस लिए सिरजा गया है, किस लिए बनाया गया है। यशायाह 43 उसका 7 वचन पढ़िए। हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा। अच्छा, कितने लोग जानते हैं कि आपको आपके माँ बाप ने आपको बनाया है? कौन बनाया आप लोग को? आप ये माँ बाप बनाया है। अच्छा, और परमेश्वर, अच्छा आज कितने, अभी यहाँ पर कितनी बहनें हैं ये चाह रही है ना कि परमेश्वर मुझे संतान दे, पर नहीं, अगर ये बना सकते तो बना लेते कि नहीं। माँ बाप ने नहीं बनाया, परमेश्वर कह रहा है हर एक को जिसको मैंने सिरजा, रचा और बनाया है, और हर एक को जो मेरा कहलाता है, हाँ, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, रचा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, और किसके लिए, अपनी। आप क्या कर रहे हो, बीड़ी पी के अपने शरीर में। मैं अपनी जीवन जी सकता हूं, मैं अपनी मनमानी करूंगा, मैं आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर नहीं चलूंगा। मैं दारू पीऊंगा, मेरे को लत लगी है, मैं बीड़ी पीऊंगा, मैं व्यभिचार करूंगा, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता, उस लड़के को नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर कह रहा, माँ के गर्भ से मैंने रचा, सिरजा, बनाया, किस लिए, अपनी महिमा के लिए। आपका दिमाग, आपका विवेक कहाँ है? आप बीमार नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, आप समस्या में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, आप गरीबी में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। अभी परमेश्वर यही चीज तो चाह रहा है कि मैं आपके जीवन में आऊं और आपके द्वारा मैं प्रकाश दूं, आपको बुद्धि दूं, समझ दूं कि मैं ही तुम्हारे लिए जान दिया हूं, मैंने तुम्हारे लिए लहू बहाया है, मैंने तुम्हारे लिए कीमत चुकाई है। तुम साधारण नहीं हो, तुम असाधारण हो। मैं तुम्हारे अंदर चलना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूं। शैतान को परमेश्वर ने सब कुछ दिया था, पर परमेश्वर को उसने तुच्छ समझा, परमेश्वर ने उसको उठाकर नीचे फेंक दिया। मैंने उसको आगे पढ़ने नहीं दिया भाई को, किस लिए, ताकि आपको मैं समझा सकूं कि आप भी सही जगह पे नहीं हो, आप भी सही जीवन नहीं जी रहे हो, आप भी अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हो, आप भी मनमानी कर रहे हो। आप परमेश्वर का मंदिर हो, आपको भी सिरजा गया है, आपको भी बनाया गया है। मैं एक बात हमेशा बताता हूं, मैं बाइबल में हमें परमेश्वर ने एक बात बताया है, जिसने स्वर्ग को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, वो मनुष्य के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। आप उसको नहीं बना सकते। परमेश्वर खिलवाड़ नहीं है, परमेश्वर को तुम नहीं बना सकते, ईश्वर को तुम नहीं बना सकते। तुम्हारे माँ के गर्भ से तुम्हें सिरजा रचा है। वो कह रहा है सिरजा, सिरजा का मतलब समझ रहे हो,
क्या होता है सृजना? आप अपने बेटी की जब शादी करने लगते हो तो एक एक पैसा सृजना शुरू करते हो, जोड़ना शुरू करते हो। परमेश्वर आपकी माँ के गर्भ में रचने से पहले बाल की मिट्टी कहां से लाया, हड्डी की मिट्टी कहां से लाया, कलेजे की एक एक अंग आपका कहां से तैयार किया, वो जानता है। आप उसकी अधीनता में नहीं, उसकी आज्ञाकारिता में नहीं हो, आप अपनी मनमानी कर रहे हो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपकी आंखों को खोले कि आप उसको समझ सको, आप उसको जान सको। मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसा आपका बनाने वाला आपसे बात करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि वो आपकी आंख खुल जाए, आप उसको समझ जाओ, उसको जान जाओ, क्योंकि मैं आपके साथ शायद इस संडे को मिल सकता हूं, पर वो परमेश्वर है आपके काम के समय, आपके घर के जाते समय, आपके सोते समय, आपके गांव जाते समय, आप कहीं भी जाएंगे, वो परमेश्वर आपके साथ साथ चलने वाला है। वो छोड़ने वाला आपको नहीं है। कोई हानि नहीं होने देगा, कोई बीमारी नहीं होने देगा, कोई गरीबी नहीं आने देगा, कोई समस्या पैदा नहीं करने देगा वो आपके जीवन में, क्योंकि वो ऐसा लिखा हुआ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो सारी चीज आपके जीवन में, ऐसा भी क्या नाम है, भजन संहिता में लिखा हुआ है, ना दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से मेरी कुछ। क्यों? वो दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, कहीं पर भी, किसी भी समय वो हमारे साथ रहता है। जॉनी लीवर क्या बता रहे थे एक बार, अगर इंसान की गाड़ी पलट जाती है, घर गिर जाता है, बहुत से लोग मर जाते हैं, पर बहुत से लोग परमेश्वर को जानते हैं और उसके बाद कुछ दिन के बाद ऐसे करके निकलते हैं। उसी में से ऐसे वो करके स्टाइल बता रहे थे। कहां से उसको सांस मिली, कैसे वो जिंदा था, और पिता उसको संभाला है। गाड़ी कई घुमंडी खा गई, फिर भी उसमें से बचकर चलाया। परमेश्वर संभालने वाला, हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला, बाइबल में लिखा हुआ है तो तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हमें अभी उसको हमने जाना ही नहीं। हमको कोई बता दिया सुसमाचार, बहन चलोगी ना, 5 संडे चलोगी ना, तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, आपका रोग ठीक हो जाएगा, आपकी समस्या चली जाएगी। हम समस्या के चक्कर में आते हैं, हम ये नहीं जानते कि हम उस परमेश्वर को उससे मिलने जा रहे हैं जो हमारी सारी जिंदगी को, पूरे जीवन को उजाला कर सकता है। सब कुछ हमारे जीवन में बदल देगा वो। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने हर एक के ऊपर जयवंत होने के लिए हमेशा वो काम किया है। जयवंत होने के लिए, क्या करने के लिए? जयवंत। जयवंत मतलब समझ रहे हो? अच्छा, आपके सामने कौन सा पहाड़ है? आपके दुश्मन कौन है? भाई शारीरिक दुश्मन की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, नहीं तो आप अपने पड़ोसी की सोचो कि यार उसको मारने के लिए मुझे ताकत मिलने जा रही है। उसको नहीं। आप बिजनेस में हारे हो, उस पर विजयी होने के लिए ताकत मिलेगा। पैसे से टूटे हुए हो, वो भी आशीष परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा, आपको देगा। बीमारी, गरीबी, जो बीमारी है उससे आप जयवंत नहीं हो रहे हो, उस पे जयवंत करने की सामर्थ्य आपको देगा। बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह एक जगह नहीं कई जगह अपने चेलों को खड़ा करता, तैयार करता है और उनको बोलता है कि मैं तुम्हें सामर्थ दे रहा हूं, मैं तुम्हें ताकत दे रहा हूं, मैं तुम्हें बल दे रहा हूं, मैं तुम्हें आत्मा फूंक रहा हूं, मैं तुम्हें सामर्थ दे रहा हूं। किस लिए? ताकि तुम जयवंत हो जाओ। हालेलुया। मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, जितने भी लोग यहाँ पर हो, मेरे यीशु मसीह का जो आराधना करने वाले हैं, कभी भी रोड पर यीशु मसीह के नाम से भिखारी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह कल और आज और युग युग है। कभी उसको ढूंढ के लाना मेरे पास, अगर जो यीशु के नाम से तो भीख मांगता दिख गए थे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर आपने अपने यीशु को अपने जीवन में, यीशु को अपने जीवन में आने के लिए आप स्वागत करते हो ना, परमेश्वर आपको सामर्थ और ताकत से भरेगा आपको। हालेलुया। मैं चाहूंगा आज कुछ वॉलंटियरों के लिए मैं अभिषेक रिलीज करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जो लोग बहुत ही आत्मा सच्चाई से सेवा कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपके मन की सच्चाई को जानता है, किस हृदय से आप सेवा कर रहे हो। हमारा चाम नहीं पसंद है, हमारा परमेश्वर के साथ मन शुद्ध हो, अच्छा से ईमानदारी से हम काम करें, परमेश्वर हमें स्वर्णमणि बनाएगा, हमें आशीषित करेगा। मैं चाहूंगा जो वॉलंटियर लोग हैं आगे, मैं उनके लिए दुआ करूंगा।